गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करूंगा सील और फ्लोर फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बचपन में हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, जो कि कुछ इस प्रकार की होती थी। ये एक स्ट्रेट लाइन बना देते थे हम लोग, यहाँ बीच में 0 और इस साइड 1 2 3 और ये प्लस इन्फिनिटी तक और ये माइनस इन्फिनिटी तक और ये इस साइड माइनस की नंबर लाइन शुरू हो जाती थी। तो ये हमारी बचपन की नंबर लाइन थी और इससे हम लोग कुछ जब इनइक्वालिटी निकालते थे तो कुछ ऐसा ऐसा बाउंड्री बना के हम लोग उसमें सम सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सील और फ्लोर फंक्शन के बारे में। और एक तो ये दोनों यूज कब होते हैं? ये दोनों यूज तब होते हैं जब आपकी कोई वैल्यू फ्लोट में भी आ सकती है और वैल्यू आपकी इंटीजर में भी आ सकती है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू 2.3 आ रही हो, ठीक है, और आपको इसमें 3 लेना हो, या फिर आपकी वैल्यू 2.2 आ रही हो और आपको इस मौके पर 2 लेना है, या फिर आपकी वैल्यू 2 ही आ रही हो और आपको 2 ही चाहिए, तो ये सारी कंडीशन कौन फुलफिल कर सकता है? क्योंकि अगर हम डिफॉल्ट इंटीजर की बात करें, ठीक है, मान लीजिए आपकी वैल्यू आ रही है कुछ 3.5, ठीक है, ऐसी वैल्यू आ रही है, तो आप चाहते हैं कि यार इसमें ना मेरा 3 ही सिर्फ स्टोर हो। जो भी वेरिएबल है मेरा x, ये int टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, इसमें आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 ही स्टोर हो। तो अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये करने के लिए आप नॉर्मल 3.5 लिखेंगे, उसके आगे int लगा देंगे और ये हमने मैथ्स में पढ़ा था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो इस पे अप्लाई हो जाएगा और इसका 3 जो है ये बाहर निकल के आ जाएगा और स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे इसमें सील फंक्शन के बारे में और फ्लोर फंक्शन के बारे में, तो उसके लिए हम अपनी नंबर लाइन को, जो ये सीधा जो हमने अभी हॉरिजॉन्टल बनाई है, इसको हम बना लेंगे वर्टिकल। ठीक है, इसको अगर हम वर्टिकल बनाएंगे तो इधर आ जाएगी प्लस इन्फिनिटी, इधर आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे 0। तो अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ पे -1, यहाँ -2। तो ये हमारी अभी नंबर लाइन वर्टिकली बनी है। अब अगर इसमें मैं कोई वैल्यू लूँ, मान लीजिए यहाँ पे कहीं लेता हूँ, इस जगह पे ये क्या है, 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 1.3 ले लेता हूँ। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों रेंज को 1 और 2 को एक रूम की तरह कंसिडर करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रूम का मेरा फ्लोर होगा और जो रूम की छत होगी, जिसे हम सीलिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, वो होगा ये 2 वाला। ठीक है, तो इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है। तो अगर मैं इसको एक रूम की तरह कंसिडर करूं, तो ये 1 वाला जो यहाँ जहाँ 1 पॉइंट कर रहा है, वो वाली लाइन हमारी फ्लोर की तरह, अगर रूम रूम कंसिडर करूं तो ये फ्लोर कहलाएगा। और ये वाली लाइन जो है ये सीलिंग है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम सील बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगी। अब देखिए, अब मैं इसकी अंदर की जो भी वैल्यू लूँ, 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू लूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं लेता हूँ 1.2, ठीक है, या फिर 1.5, और अगर मैं इसके आगे लगा दूं 1.2 के आगे सील, इसका मतलब क्या है, मुझे इसकी सीलिंग वैल्यू चाहिए। अब अगर यहाँ पे 1.2 है, सीलिंग का मतलब क्या है, इससे ऊपर जाना है, तो ऊपर की वैल्यू क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और अगर मैं इसी 1.2 के आगे मैं फ्लोर लगा दूं, तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू, तो नीचे वाली वैल्यू में क्या आएगी, 1। तो इसी प्रकार इसमें डिफरेंस हम आप देख सकते हैं कि 1.2 को अगर सील में डाल रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, और इसमें अगर फ्लोर में इनपुट दे रहे हैं तो ये 1 आ रहा है। अब ये जो इनपुट है ना, ये भी ऐसे वैसे नहीं होता, ये भी इसका इनपुट का टाइप होना चाहिए डबल। ठीक है, ये जो फ्लोर और सील फंक्शन है, फ्लोर और सील फंक्शन, ये लोग जो पैरामीटर लेते हैं अपने में, ये कोई डबल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि फ्लोट डाल देंगे और सील लगा देंगे तो वो करेक्ट आंसर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको वो वैल्यू डबल में ही लेनी पड़ेगी। ठीक है,
और फिर इसमें मान लीजिए आपको एक और केस देते हैं। मान लीजिए आप 3.5 है आपके पास, इसमें आपको एक बार तो 3 प्रिंट करवाना है, ठीक है, और एक बार आपको 4 प्रिंट करवाना है, और फिर एक बार आपको 3 प्रिंट करवाना है। तो ये आप कैसे करवाएंगे? देखिए 3.5 है, 3.5 के ऊपर जाएंगे यानी कि सील की तरफ जाएंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि 4 लगाने के लिए हमें सील चाहिए। और फिर ये 3 यहाँ पे है, ठीक है, अगर सिर्फ 3 चाहिए हमको तो इसके लिए हम इंट लगा देंगे 3.5 के आगे, तो हमें 3 मिल जाएगा। और फ्लोर की वैल्यू क्या होगी? वो भी 3 होगी इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी इस एग्जाम्पल की बात करें, इससे तीनों चीज आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 0.2, ठीक है, माइनस लगा देते हैं, -0.2, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ आएगा 0, ठीक है, यहाँ आएगा 1, ठीक है, तो -0, सॉरी, यहाँ आएगा -1, ठीक है, और यहाँ कहीं +1 है। तो -0.2 कहाँ पे आएगा? -0.2 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस साइड बना देता हूँ, -0.2। अब देखिए क्या होगा। अब आपको तीनों का डिफरेंस क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोर वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल भी आ जा रही है ना, तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जो फ्लोर वैल्यू है और जो हमारे डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू आती है वो दोनों सेम होती है, पर ऐसा नहीं है। वो इस केस में आ रही है पर जरूरी नहीं हमेशा आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ -0.2। अब देखिए, अब मैं इसमें बोलूँ कि फ्लोर ऑफ -0.2, ठीक है, फ्लोर ऑफ -0.2, तो आप कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे, क्योंकि अगर इसको 0.2 को एक चेम्बर की तरह ले ले यहाँ से, तो क्या होगा, सॉरी ये चेम्बर है, तो फ्लोर वैल्यू क्या होगी इसकी? नीचे वाली, यानी कि -1, तो इसकी वैल्यू हो गई -1, ठीक है। और अगर सील वैल्यू की बात करें -0.2 की, तो ये -0.2 इधर है, सील मतलब क्या, ऊपर जाना है, ऊपर यानी क्या, 0 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और फिर इसमें अगर हम इंट की बात करें, यानी कि इंटीजर ऑफ -0.2, तो ये आ जाएगा हमारा 0। देखिए इस समय फ्लोर की वैल्यू और इंटीजर की वैल्यू जो कि डिफॉल्टली आती है वो दोनों सेम नहीं है। भले इस बार सील से इक्वल हो गया है लेकिन फ्लोर से इक्वल नहीं है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता था कि जरूरी नहीं जो हम लोग डिफॉल्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं यहाँ से, ये वाली, ये जरूरी नहीं कि आप कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फ्लोर से सोचते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम ही आती है, पर ऐसा नहीं है। तो इस केस में इससे इक्वल आ रही है। तो मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि कैसे आती है। हम जो भी नंबर रहेगा पॉइंट, मतलब पॉइंट में रहेगा, अगर नहीं भी रहेगा और इसके आगे माइनस या प्लस जो भी लगा है, तो हम उस रेंज को, यानी कि उसके ऊपर वाले इंटीजर को जो कि यहाँ पे 1 होगा और उसके नीचे वाले को जो कि यहाँ पे +-0 होगा, इसको हम लोग एक रेंज ले लेंगे। और जो भी ये पूछेगा, जैसे सील वैल्यू पूछेगा तो हम लोग इससे ऊपर जाके देखेंगे, और फ्लोर वैल्यू पूछेगा तो इससे नीचे जाके देखेंगे। और अगर इंटीजर वैल्यू पूछेगा तो हम लोग इसी नंबर के पहले पहले जो इंटीजर पार्ट है सिर्फ उसको सेव कर लेंगे। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि अभी कोडशिप पर है। तो ये रहा वो क्वेश्चन जिसका नाम है अनदर कार्ड गेम प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिखा है कि शेफ इज प्लेइंग अ कार्ड गेम विथ हिज फ्रेंड रिक। ही won recently against Rick's grandson. However, Rick is not that easy to beat. The rules of this game are as follows. कि the power of a positive integer is the sum of digits of that integer. For example, the power of 13 is 1 plus 3 that is equal to 4. Chef and Rick receives randomly generated positive integers for each player. Let's call the integer he received the final power. The goal of each player is to generate a positive integer. तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन यही समझाता हूँ कि ये जो नंबर दोनों दिए गए हैं 28 या फिर मतलब 3 टेस्ट केस हैं और इसमें पहला 3 5 दिया गया है, ठीक है। या फिर चलिए 28 और 18 ले लेते हैं। तो ये दोनों 28 और 18 क्या है, उसके फाइनल पावर है, यानी कि जो नंबर उसे बनाना है उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है 28 आना चाहिए। और रिक ये वाला है शेफ का 28 और ये रिक का है, ठीक है। तो रिक को जो नंबर बनाना है उस नंबर में सम ऑफ डिजिट्स 18 आने चाहिए। और ये पूछा है कि किसको सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स लगेंगे वो नंबर बनाने में, ठीक है। और फिर अगर अगर दोनों के डिजिट्स इक्वल हो जाते हैं तो
इसमें जो है रिक चीट्स एंड विंस द गेम, ठीक है। जो रिक होता है वो चीटिंग कर लेता है अगर दोनों के सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे, ठीक है। तो देखिए 28 और 18 है, ठीक है। अब इसमें मुझे डिजिट्स बनाने पड़ेंगे और वो भी सबसे कम जिसका सम 28 हो। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मिनिमम डिजिट बनाना है और उसे मैक्सिमम करना है तो हम क्या दे सकते हैं उसे, हम उसे 9 दे सकते हैं, ठीक है। चलिए 28 और 18 है ना, इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ 28 है, यहाँ 18 है, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा नंबर बनाना है जिसका सम 28 हो, मतलब जिसके सम ऑफ डिजिट्स का नंबर 28 हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं 9 से शुरुआत करूंगा, मैं 9 दे दूंगा पहले को, फिर दूसरे को भी 9 दे दूंगा, फिर तीसरे को भी 9 दे दूंगा, और फिर 9 3 27, हाँ तो 27 ये एक। तो ये मेरा मिनिमम पॉसिबल नंबर है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप बोलेंगे कि भाई 1 ले लो पहले, फिर 9 ले लो, फिर 9 ले लो, फिर 9 ले लो, और ये देखो ये मिनिमम है, ये नहीं, ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिमम कितने डिजिट लगेंगे आपको, तो हम डिजिट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसमें भी आपको 4 ही लगेंगे और इसमें भी आपको 4 ही लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, शुरू में हम 9 से शुरुआत करेंगे और इस नंबर को 9 देते जाएंगे, तब तक देते जाएंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको 4 डिजिट लगा, और इस वाले को देखते हैं, इसमें 9 देंगे और 9 देंगे, तो ये तो 2 डिजिट में ही हो गया। तो इसमें कौन जीता, इसमें रिक जीत गया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 और 5, ठीक है। इसमें क्या, इसमें 3 लगेगा और इसमें 5 ही लगेगा, यानी कि दोनों को एक ही डिजिट लग रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, रिक्स चीटिंग कर लेगा और गेम जीत जाएगा। और एक टेस्ट केस क्या था, 14 और 24, ठीक है। 14 में क्या होगा और 24 में क्या होगा, हम इसे 9 फिर से देंगे और फिर क्या देंगे इसे 9 और 5 ना, हाँ 9 5, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स 14 आ गया, 2 डिजिट लगा, और इसमें क्या देंगे 9 देंगे, अभी भी कम है, फिर से एक 9 देंगे, अभी भी कम है, 18 6, तो 996, तो इससे 3 डिजिट लग रहे हैं। तो यहाँ पे कौन जीता, शेफ जीत गया। तो ये हम निकाल कैसे पा रहे हैं, एक तो मेथड ये है कि हम लोग वहां पे सम ऑफ डिजिट्स निकालने जाएं और सबको 9 9 से माइनस कर करके एक वेक्टर में डालें, और फिर रिवर्स ऑफ अ नंबर डिजिट से, जैसे रिवर्स करते थे, वहां से हम एक डिजिट निकाल के 9 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10 करके हम एक नंबर निकाले, ठीक है। पर ये बहुत लॉन्ग अप्रोच है, ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो 9 9 किसी को दे रहे हैं हम, तो किसी को 9, किसी से 9 हटाना, ठीक है, किसी नंबर से 9 हटाना, इसका मतलब क्या है कि हम उससे 9 से अगर डिवाइड कर दें, अगर मुझे यही फाइंड करना है कि इसमें इसमें कितने 9 आएंगे, कितने 9 लगेंगे, तो मैं उस नंबर को 9 से डिवाइड कर देता हूँ ना, क्योंकि कितने 9 लगेंगे, मैं 14 को क्या लिखूंगा, 9 प्लस 5, यानी कि इसमें एक 9 लगेगा। अगर इसको 14 को 9 से डिवाइड भी कर दूंगा तो इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो हाँ, तो इसमें कितने नंबर लगेंगे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर तो 2 नंबर लगेंगे, ठीक है। यानी कि अगर 1 पॉइंट कुछ भी आ रहा है, ठीक है, 3 हो या फिर 1.4 हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक बढ़ा देना पड़ेगा, और इसमें क्या काम आएगा, इसमें सील फंक्शन काम आएगा, ठीक है। अब देखिए फ्लोर फंक्शन क्यों नहीं काम आया, क्योंकि अगर 14 है, आप ही सोचिए 14 है, तो इसमें क्या होगा, 9 तो हमने दे दिया इसे, ठीक है, प्लस 5 भी तो बच गया ना, तो हमें सम पूरा 14 चाहिए ना, तो एक नंबर तो और ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें सील फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सील क्या करता है, अगर कोई चीज पॉइंट में हो तो उससे फ्लोर वैल्यू देता है, यानी कि सॉरी सीलिंग वैल्यू देता है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू दे देता है। तो इसमें हम फ्लोर नहीं सील वैल्यू यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसका सोल्यूशन बड़ा इजी है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम अपना टेस्ट केस लिख लेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये होगा डबल में, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है ये सी, ये डबल में वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। मतलब डबल में ही इसका पैरामीटर है, आर्गुमेंट लेता है ये। तो डबल में क्या हमें आएंगे, शेफ और रिक, सीन कर लेंगे इसे। अब हम निकालेंगे इसकी फ्लोर, सॉरी सील वैल्यू, ठीक है। तो सील वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, इंट, ठीक है। इंट सी कर देते हैं इसको, इसको इंट आर कर देते हैं, ठीक है। और फिर सील लगा देंगे ऊपर ऐसे फंक्शन में।
और फिर लिखेंगे रिक बाय 9 और यहाँ पे लिखेंगे सील शेफ बाय 9। ठीक है, तो ये हमारा सी आ जाएगा फ्लोर में, सॉरी सील में, और फिर रिक भी आ जाएगा सील में। अब देखिए, अब अगर जो ज्यादा हुआ यानी कि अगर, तो देखिए यहाँ पर रिक चीटिंग भी कर रहा है, ठीक है, यानी कि अगर बराबर हुआ या फिर रिक का ज्यादा हुआ तो रिक ही जीतेगा, बराबर में भी रिक ही जीत रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ शेफ का लेस देन है आर से, फिर तो हार जाएगा, तो सी आउट करना है हमें। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि अगर शेफ जीत रहा है तो 0 के साथ वो नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंट करना है, और अगर रिक जीत रहा है तो 1 के साथ वो नंबर ऑफ डिजिट प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी का काम है, शेफ का काम है। ठीक है, तो शेफ का काम है तो क्या हम लोग लिखेंगे, शेफ के काम में 0 लिखा हुआ है तो 0 लिख देंगे। और फिर क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, अगर सी का काम है तो आंसर तो सी में ही आएगा ना, तो सी लिख देंगे और एंडल कर देंगे। और फिर इसमें एल्स में अगर अगर आर बड़ा भी हुआ या फिर बराबर भी हुआ सी के, तो सी आउट क्या करेंगे हम लोग, 1 कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, उस टाइम मेरा आर ही सबसे छोटा रहेगा तो आर प्रिंट कर देंगे। ठीक है, चलिए कंपाइल करके देखते हैं कहीं इसमें कुछ एरर तो नहीं है। Field was not declared in the scope. सॉरी, वो हमने तो ये हमने अपनी हेडर फाइल भी लगा दी। अब कोड भी चल रहा है, आशा करते हैं कि सही आंसर आएगा। 1 1 1 2 और 0 2, जी हाँ सही आंसर आया है। सबमिट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको मिसगाइड करने के लिए इसने 6877 नंबर लिया है, लेकिन हमें हमेशा 9 ही देना है ताकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स मिल सके। ठीक है, इस जगह पे देखिएगा, तो ये क्वेश्चन सही हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फ्लोर फंक्शन, सील फंक्शन और जो नॉर्मल डिफॉल्ट इंटीजर का रहता है डेटा टाइप चेंज करने के बाद, आपको वो समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।